जय हिंद। डेट है आज की 2 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। तो आज गांधी जयंती भी है, तो 152वीं गांधी जयंती जो है हम यहाँ पे आज मना रहे हैं। सन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। तो 2019 में इनकी जो है वो 150वीं जो है वो गांधी जयंती मनाई गई थी एवं इस साल 152वीं जो है वो 152वीं गांधी जयंती है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आज का दिन जो है हम स्वच्छता के रूप में मनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो है यहाँ पे 2014 में चला था। आज के दिन जो है हम स्वच्छता के रूप में जो है यहाँ पे मनाते हैं। साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है वो जन्मदिन है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो सामान्य ज्ञान के कुछ आज प्रश्न करने वाले हैं हम, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में, एचपी पुलिस में भी, एचपी फॉरेस्ट में भी, पंचायत सेक्रेटरी में भी, इन सभी एग्जाम्स में जो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा। तो शुभम जी के ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जो एचपी फॉरेस्ट की, एचपी पुलिस की दोनों की तैयारी यहाँ पे एक साथ करवाई जा रही है। तो आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। कल हमने इसका पहला लेक्चर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा था आप आई बटन में देखिएगा ऊपर। फॉरेस्ट गार्ड की मैं 20 वीडियोस कम से कम करवा चुका हूँ आपको। वहाँ पर मैंने जनरल साइंस आपको करवाई है और फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में देखेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज चलता हूँ आगे। इंडिया जीके के नोट्स अगर आपको चाहिए और एचपी जीके के नोट्स अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो उसमें नंबर डालने को बोला जाएगा, नंबर डालिएगा। और नंबर डालने के बाद आपके पास जो है वो फुली प्रूफ जो है वो आपको ऐप खुल जाएगी। ऐप खुलने के बाद जो है आपको नीचे स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर दिखेगा आपको। स्टोर सेक्शन पे क्लिक करके आपको जो है वो इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के जो है वो नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। पहले उसमें सैंपल देख लीजिएगा आप, सैंपल भी है, और उसके बाद जो है वो परचेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाला हुआ। आप वहाँ से जाओ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेली क्विज जो है वो करंट अफेयर्स से कंडक्ट करवाता हूँ, और जो न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल होती है वो भी आपको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। कोई भी जानकारी होती है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे डाले हुए हैं, सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस वगैरह मैंने यहाँ पे डाला हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की अगर आपने बुक्स नहीं ली है या एचपी पुलिस की आपने बुक्स नहीं ली है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। जीके की भी बुक्स है वहाँ पे और जनरल साइंस की बुक्स है, तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बाइकैमरल्स पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन। निम्न में से किस देश से भारत ने 2 सदनों वाली संसदीय प्रणाली ली है। तो बाइकैमरल होता है 2 सदन, जैसे हमारा लोअर सदन कौन सा है, लोकसभा, और हायर सदन कौन सा आपका, राज्यसभा। तो ये 2 सदन के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बाइकैमरली सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो प्रणाली है वो कहाँ से ली है भारत ने, वो ली है आपके ब्रिटेन से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप देखो, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन से हमने बाइकैमरल सिस्टम यानी कि 2 संसदीय वाली प्रणाली जो है वो ली हुई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हमने बहुत सारी जो है वो चीज़ें ली हुई है। तो पहला तो ब्रिटेन हो गया, दूसरा यूएसए होगा, तीसरा कनाडा हो गया, चौथा आपका आयरलैंड हो गया, पांचवा आपका जर्मनी हो गया, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सातवां आपका साउथ अफ्रीका हो गया, आठवां फ्रांस हो गया, और आपका 9वां रशिया होगा। तो 9 कंट्रीज से जो है हमने कुछ ना कुछ जो है वो संविधान में लिया हुआ है। तो देखो, ब्रिटेन से तो मैंने बता दिया आपको कि बाइकैमरली पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है। अब देखो, यूएसए से क्या लिया हुआ है हमने, यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं, हमने यूएसए से लिए हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो, फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो यहाँ से ली हुई है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बाइकैमरली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो डीपीएसपी हमने लिए है आपके आयरलैंड से। कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड से। ये आपको याद रखना है। तो जो भाग 4 है आपका, पार्ट 4 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में जो आपका डीपीएसपी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, जो आपका जर्मनी है, जर्मनी में चांसलर बैठती है, तो वहाँ पर अभी जो है जर्मनी से हमने क्या लिया है, जो इमरजेंसी के समय पे फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जाते हैं, तो वो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, रशिया से हमने क्या लिया हुआ है? रशिया से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या ली हुई है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो आपका फ्रांस है, फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है? ये आपको याद रखना है कि यहाँ से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया हुआ है। रिपब्लिकन सिस्टम लिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो हमारे पास साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ से हमने जो है वो 2/3 मेजोरिटी ली हुई है पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जो 2/3 मेजोरिटी होती है वो यहाँ से हमने ली हुई है। ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाज 9th शेड्यूल एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में हमने 9वीं अनुसूची को कब डाला? तो जब आपका संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 8 शेड्यूल्ड थे और 22 भाग थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो चुकी है, तो 9वीं अनुसूची कब डाली गई ये पूछा गया है। तो याद रखना है कि 9वीं अनुसूची के लिए आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1951 में। ये याद रखना है आपको। तो इसके तहत आपका जो है वो 9वीं अनुसूची जो है डाली गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 1961 में आपका 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और 1962 में आपका 12वां, 13वां और 14वां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है? तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके पार्ट 3 में, और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, यानी कि 12 से 35 तक के आर्टिकल यहाँ पर आते हैं। तो देखो, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बता देता हूँ आपको मैं। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और है आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपके जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों ही जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी से कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 17। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपका अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 17 में आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये तो आपका आंसर ही है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये आपको याद रखना है। तो ये सब के सब जो है आर्टिकल किस में आते हैं? आपके राइट टू
इक्वलिटी में आते हैं, राइट टू इक्वलिटी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज टर्म्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है या अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आर्टिकल 32 किस में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये आपका जो है वो फंडामेंटल राइट रहता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21A, 21A में याद रखना है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आता है इसमें, और ये आपका जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आपका राइट टू फ्रीडम में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 में क्या आता है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ की प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी, ये आपका जो है वो अनुच्छेद 21 में आता है, और ये भी आपका राइट टू फ्रीडम में ही आता है, फंडामेंटल राइट में। अनुच्छेद 22 में देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अरेस्ट के समय पे आपकी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे किस में आता है, आर्टिकल 22 में। तो यहाँ पे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल इन 13 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, निम्न में से किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो है वो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस समय ये अस्थाई जो है वो चेयरमैन बनाए गए थे, अस्थाई जो है वो चेयरमैन बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 की जब दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और यही थे वो जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो रहा था, तो उस समय पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ ली थी, ये आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, जिनको हम नाम से जानते हैं, ये अध्यक्ष थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के जो है वो अध्यक्ष थे ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, यानी कि प्रारूप समिति में जो है वो कितने मेंबर्स थे, ये पूछा गया है। तो देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो सबसे पहले BR अम्बेडकर जी थे, तो BR अम्बेडकर जी इसके जो है वो मेंबर भी थे, एक ये हो गए, ठीक है। अब देखिए, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, और उनके बाद जो है उनको रिप्लेस करके मतलब DP खेतान आए थे, किसको रिप्लेस करके, TT कृष्णमाचारी को, उनकी डेथ हो चुकी थी, और माधव राव ने किसको, BL मित्र को जो है वो रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 7 मेंबर यहाँ पर थे। DP खेतान, जब DP खेतान की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद जब रिप्लेस करने के बाद TT कृष्णमाचारी आए थे, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो, 22 भाग हैं हमारे संविधान में, अब कितने भाग हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि शेड्यूल हैं। पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 7 मेंबर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। जो कलकत्ता में जो आपका सुप्रीम कोर्ट था ना, वो बंद हो गया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो खोला गया था 1774 में, याद रखना है आपको। और जो संविधान के तहत खोला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो आपका 26 जनवरी 1950 को जो है वो उसको मान्यता देखी थी। अब देखो, 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अल्फोंसो इज द वैरायटी ऑफ, अल्फोंसो किस चीज़ की वैरायटी है, तो अल्फोंसो है आपकी मैंगो की वैरायटी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए हों,
आपको कहीं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही करते हैं, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंडिया जीके और एसपी जीके के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।